अगर वो ही नहीं समझ में आया तो फिर तुम्हारे समझने से, फिजिक्स पढ़ने से मतलब क्या रहेगा ना, फिर बार में बीच में आकर के उस टॉपिक को समझाना पड़ेगा। और बेसिकली ये सब चीज़ें फिजिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और फिर उसका वो तो डेली तो क्लास चलेगा ही। तो सबसे पहले देखते हैं जितना ये, पहले तो आज हम प्रयास करेंगे कि जितना अगर कवर हो सकता है उतना कवर करेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके बेसिक जितने पॉइंट हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बेसिक को क्लियर करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, तब जो कुछ भी होगा टॉपिक से चलेंगे। तो चलो आज हम लोग देखते हैं, इतने ढेर सारे पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले तुम लोग देख लो, क्योंकि यहाँ कहीं कुछ दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर फोकस आ रहा है लाइट का। तो देखो हमने क्या किया है कि जितने मेन पॉइंट्स हैं हमने नोट कर लिया है, ठीक है, नोट कर लिया। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, द्रव्यमान यानी मास, फिर भार, ये क्या होता है, दोनों चीजें बहुत मोस्ट हैं, ठीक है। दूरी क्या है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, बल क्या होता है, दाब क्या होता है, ठीक है ना, बल दाब ये सब क्या होते हैं, डिफिनेशन इनका सारा चीज फार्मूला वगैरह जो कुछ भी होगा सब कुछ लिखवाएंगे। फिर उसके बाद हमारा है प्रतिबल, ठीक है ना। प्रतिबल क्या होता है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है, ऊष्मा क्या होता है, घनत्व क्या होता है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल, गति, इतनी ढेर सारी चीजें हैं। हम इन सभी को क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके देखेंगे, और इनका डिफिनेशन भी समझेंगे, और बहुत बारीक तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि इनमें बड़ा सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे कि हम ले लें दूरी और विस्थापन को ही, तो दूरी और विस्थापन में बहुत सूक्ष्म अंतर है, लोग इसमें ज़्यादातर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर हमने रखा है द्रव्यमान और भार को, इसीलिए कि ये बहुत मोस्ट टॉपिक है, और आज हम इसी को देखेंगे, द्रव्यमान और भार, विशेष इसमें अंतर क्या होता है। लोग समझते हैं द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ है, कैसे एक चीज़ हो सकता है भाई, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं सब कुछ। जितनी पॉइंट लिखा हूँ सब में अलग है, तुम लोग दिखेगा चाल और वेग में अंतर है, अलग अलग हैं, ये नहीं है कि एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने सब मोस्ट पॉइंट को रखा है, और सबको 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। तो चलो आज हम सबसे पहले देखते हैं क्या द्रव्यमान और भार, भार को ही हम क्या कहते हैं, वजन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज हम इसको देखते हैं, फिर उसके बाद जो बचेगा अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि द्रव्यमान और भार यानी वजन में क्या अंतर होता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। जैसे कि कोई एक वस्तु है, ठीक है ना, ये कोई एक वस्तु है, ठीक, और इस वस्तु है, तो इस वस्तु में क्या होगा। अच्छा आप लोग जानते होंगे कि इस धरती पे कोई भी चीज हो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। वो किसी भी वस्तु पर लगता है, और वो क्या करता है कि किसी भी वस्तु को नीचे की ओर खींचता है, आप लोग ये जानते ही होंगे। तो अब हम जानते हैं कि अगर ये वस्तु है तो इस पर एक कोई फोर्स तो कार्य ही कर रहा होगा, ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर कार्य करेगा। भैया ऊपर की ओर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ठीक है ना, नीचे की ओर ये कार्य करेगा, ठीक। अब हम जानते हैं कि कोई वस्तु है, इस वस्तु में इसका द्रव्यमान होगा और एक भार होगा, क्योंकि दोनों चीज अलग अलग हैं। हम द्रव्यमान को ही भार नहीं कह सकते, या भार को ही द्रव्यमान नहीं कह सकते, नहीं ना, एक द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान और एक भार होगा, इसी वस्तु का ही होगा, ठीक है ना। कैसे समझिए, अगर हम द्रव्यमान को एक्सप्लेन करें या द्रव्यमान को हम डिफाइन करें, तो एक लाइन में अगर हम समझाना चाहेंगे आपको, समझिएगा एकदम अच्छे से। तो जो द्रव्यमान होता है वो किसी वस्तु में उपस्थित उस पदार्थ की, जो ये वस्तु जिस पदार्थ से बनी है, ये जिस पदार्थ से बनी है उसमें उसकी मात्रा कितनी है, यानी कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। सिंपल सी एक लाइन में समझिएगा, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिएगा कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि मास कहते हैं, ठीक। अब हम जानते हैं कि मास तो समझ में आ गया क्या होता है, लेकिन अब भैया इसमें द्रव्यमान तो हो गया, अब हम इसमें भार किसे कहते हैं, भार को समझो। कोई वस्तु है, उसका एक पर्सनल द्रव्यमान है, भाई उसमें जितना पदार्थ होगी उस मात्रा कोई द्रव्यमान कहेंगे, लेकिन उस द्रव्यमान में ग्रेविटी कार्य कर रही है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रही है। तो देखो उसमें जब पहले भार था तो गुरुत्वाकर्षण कार्य करे, तो उसका भार जो उसका द्रव्यमान होगा वो और इंक्रीज होगा,
इंक्रीज होगा कि नहीं। तो इसी में जो ग्रेविटी कार्य करती है यानी कि गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है अगर ये भी जुड़ जाए इसके द्रव्यमान में तो हम क्या कहेंगे उसको, इसी को फिर हम टोटल को हम क्या कहेंगे, ये जो टोटल है इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे भार। इसको क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे, भार बोलेंगे या वजन बोलेंगे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है, भाई अलग है। समझिएगा फिर से अगर हम समझाएं आपको, तो द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु में उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं, और उस द्रव्यमान जो उस वस्तु का द्रव्यमान है और उस वस्तु पे जो ग्रेविटी फोर्स कार्य करती है अगर उसी को मिला करके बोले तो ये हमारा क्या हो जाता है, भार। अगर एक प्रकार से हम समझे तो वजन हमारा क्या है, फोर्स है। भैया हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, ठीक है ना, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर m इंटू उसके न्यूटन के नियम के अनुसार, ठीक है ना। और हम यहीं से देखें तो यही देखो ये भाई ये फोर्स है, अगर इसी को मैच कराएं इससे तो हमारा ये जो वेट है W, ये W बराबर होता है हमारा mg। अच्छा यहाँ पर A जो है ये क्या है, त्वरण है, लेकिन जो ये स्मॉल जी ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो भाई बल है तो बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये जो भार होगा इसकी भी इकाई क्या होगी, न्यूटन होगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, और द्रव्यमान का तो यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होता है, केजी होता है, लेकिन इसका भार का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अब आपको समझ में आया ना, अंतर डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आप लोग ये जान लीजिए कि द्रव्यमान जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना, लेकिन जो भार होता है वो चेंजेस होता है। क्यों, क्योंकि जो भार है हमारा जो W है ये डिपेंड करता है, द्रव्यमान तो है ये तो चलो फिक्स है, लेकिन ये और ये क्या होता है, गुरुत्व त्वरण पर भी निर्भर करता है। अगर गुरुत्वीय त्वरण हमारा क्या है, ज्यादा है तो भार ज्यादा होगा, अगर गुरुत्वीय त्वरण कम है तो भार हमारा कम होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण चेंज हो सकता है लेकिन हमारा द्रव्यमान भाई उसका जो पदार्थ की मात्रा वो तो वही रहेगी ना, और तो पदार्थ उसमें नहीं मिल जाएंगे, उसकी पदार्थ की मात्रा और तो नहीं बन जाएगा। इसलिए हम ये चीज ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान हमारा सेम रहता है जबकि हमारा भार बदल सकता है। जैसे कि अगर हम कोई भी एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान मैं बोल रहा हूं, भार नहीं, द्रव्यमान इसका 10 किलोग्राम है, तो अगर हम इसका पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पर भाई W बराबर क्या होता है, mg। तो m हमारा 10 है और g हम कितना लिखते हैं, जानते हैं 9.8 ये लिखते हैं। तो ये हमारा द्रव्य वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 क्या भार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हम जो तौलते हैं तराजू वगैरह पे वो क्या होता है, हमारा भार होता है, द्रव्यमान नहीं होता, उसमें गुरुत्वीय त्वरण जुड़ा रहता है। अगर हमको अपना द्रव्यमान निकालना होगा, m को निकालना होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 98 से जो हमारा भार होगा उसमें 9.8 से डिवाइड करोगे तब हमारा द्रव्यमान निकलेगा। तो समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान क्या है और भार क्या है, समझ में आ गया ना। अगर धरती पे मतलब कि पृथ्वी पे हैं आप तो इतना लिखेंगे, और यही चंद्रमा पे चले जाएंगे तो जानते हैं कि हमारे पृथ्वी से चंद्रमा पर 1/6 लगता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 98, यहाँ का पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान निकालें तो हम 98 यानी कि पृथ्वी के 1/6 वहां पर गुरुत्वाकर्षण लगे तो 1/6, और फिर इसी को सॉल्व कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया होगा, आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब